Mr. Deepak Madan sir, thank you so much sir for coming to our studio. Congratulations, congratulations, congratulations. 9 जून 2024 जब ये सफर शुरू हुआ था। सफर ऑलरेडी कई दशकों से इसी में है, लेकिन जब इंसान अपना काम करता है, अपना एक आशियाना बनाता है, अपनी एक दुनिया बनाता है, 2 साल हो गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और अगर शिद्दत में 1% भी कमी रही होगी पीछे 14-15 सालों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% से भी ज्यादा ना, 100% से भी ज्यादा शायद मैं भी अब देना शुरू कर दूं। दीपक सर, पहला आपको अवार्ड मिला मौनी रॉय जी से। क्या थी फीलिंग, क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, कैसा माहौल था उस स्टेज में, कैसा लग रहा था? अगर आप इन्वॉल्व रहते हो इस एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी में आपको रोज नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कभी डाउनफॉल नहीं आता है। दीपक सर, अब बात करते हैं 2026 के दूसरे अवार्ड की। आपको मिला इंडियन क्रिकेटर, इनफैक्ट अ वेरी फेमस इंडियन क्रिकेटर चेतन शर्मा जी से अवार्ड। उस अवार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या अलग था पहले अवार्ड से? चेतन शर्मा के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला था, और उन्होंने जो स्टेज पे एड्रेस किया था, उन्होंने एक चीज बोली थी जो मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने उसको घर भी किया। उन्होंने कहा, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपना कैरेक्टर जो है ना वो चंदन जैसा रखना होगा, चंदन जैसा रखना होगा, महकता हुआ। अब बात करते हैं 2026 के तीसरे अवार्ड के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे फेवरेट आपका अवार्ड रहा होगा जब आपको भाग्यश्री जी से अवार्ड मिला। हाउ वाज दैट फीलिंग, हाउ वाज दैट एनवायरनमेंट? हर सेकंड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, बट इस इवेंट के लिए तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। मैं एक चीज बोलूं, नाराज होने के लिए दुनिया पड़ी है। इन 4 कैरेक्टर को छोड़ के हो जाइएगा, एक अपने फादर को, मदर को, एक ब्रदर को, एक सिस्टर को। आई वॉज रियली वेरी थैंकफुल टू भाग्यश्री जी। अब बात करते हैं आपके 2026 के चौथे अवार्ड के बारे में, जो आपको मिला क्रिकेटर मदन लाल जी से। पहले भी आपको क्रिकेटर से अवार्ड मिल चुका है, लेकिन ये जो क्रिकेटर का अवार्ड था और जिस लीड के लिए, जिस लीडरशिप के लिए आपको ये अवार्ड मिला गया, क्या डिफरेंस था? बहुत एटमॉस्फेयर तो देखो, लोगों से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो मजा तो आता ही है, ठीक है, एनर्जी लेवल भी हाई रहता है, ठीक है। इनका मैसेज ये था, स्ट्रगल लाइफ में कितना भी आए, स्ट्रगल कितना भी आए, वंस यू हैव टुक योर डिसीजन ना, आप उस पर अडिग रहे, ठीक है। लाइफ में अगर आप कोई भी चीज शुरू कर रहे हो ना जी, आपको ये सोच कर शुरू करनी है कि बैक गियर का प्रोविजन नहीं है। अब बात करते हैं 2026 के 5वें अवार्ड के बारे में, जो आपको मिला चित्रांगदा सिंह जी से। हाउ वाज इट फीलिंग, कैसा लग रहा था, क्या एनवायरनमेंट था तब? ये जो सफलता है उन लोगों पर फिदा हो जाती है जो लोग मेहनत के साथ साथ अपनी सादगी को बरकरार रखते हैं। 2026 का छठा अवार्ड आपको मिला एक एक्टर और प्रोड्यूसर मिस्टर नील नितिन मुकेश जी से। जब आपको अवार्ड मिला उनके हाथों से, क्या कंडीशन थी, कैसा लग रहा था? क्योंकि इज ब्रांड, यू नो, बहुत बड़े लेवल के इंसान हैं। तो इन्होंने एक मैसेज ये दिया था, इफ यू वांट टू मेक इट इजी, दिस इज अप टू यू, इफ यू वांट टू मेक इट टफ, दिस इज अप टू यू। टफ कब बनेगा? जब आप अपना फोकस लेफ्ट राइट करोगे। Don't divert your focus. Thank you, sir. Hello, hi, good morning everyone. This side Ayush D Gupta and I believe आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं सक्सेस को। सक्सेस होती क्या है? आज जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं, उन्हें 2 साल हो गए हैं अपनी फर्म को खोले हुए। उनकी फर्म का नाम है द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन। आप समझ गए होंगे। वी हैव मिस्टर दीपक मदान हियर इन द स्टूडियो, जिनसे आज बात करेंगे उनकी एनिवर्सरी के बारे में, कि उन्होंने किस तरीके से शुरू किया था द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन और 2 साल बाद आज हम कहां पहुंचे हैं। लेकिन मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि हम बात करेंगे सेलिब्रेशन के बारे में या हम बात करेंगे कि हमारे गेस्ट को 2026 में बैक टू बैक 6 अवार्ड्स, कैन यू इमेजिन दिस, 6 अवार्ड्स बैक टू बैक जो मिले हैं। आज बड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि कैसे कैसे डिस्कशन करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना आज सेलिब्रेट करते हैं सक्सेस को। मिस्टर दीपक मदान सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू अवर स्टूडियो। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। हाउ आर यू? मी गुड सर, आप बताएं कैसे हैं सर? ऑल गुड एंड आई एम सुपर हैप्पी, बिकॉज मैं इतना कंफ्यूज हो गया हूं आज कि हम बात करें इसके बारे में। हम सेलिब्रेट करें कि 2 साल हो गए हैं हमारे द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन को, या फिर हम सेलिब्रेट करें कि आपको जून महीना अभी शुरू हुआ है और आपको 6 अवार्ड्स बैक टू बैक मिल गए हैं। सेलिब्रेट किसको करूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बड़ा थैंक्स है, और कहीं ना कहीं ब्रांड बनने में और इस जर्नी को 2 साल तक ले जाने में, ठीक है,
और अगर मैं अवार्ड जनरल की बात करता हूँ, 2025 में 7 अवार्ड और 2026 के अंदर जो ये 6 अवार्ड का सेलिब्रेशन है, इसमें आप लोगों का बराबर कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को हमेशा ये बताता आया हूँ कि मेरी कंपनी की जो थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग, एग्जैक्टली, स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि हाउ डज स्टोरीज वर्क्स इन रियल एस्टेट, व्हाट इज द रोल ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन अ फैमिली और इन अ रियल एस्टेट। तो अच्छा, ये हर बार मैं डिफाइन भी इसलिए करता हूँ क्योंकि हर बार एक नई ऑडियंस हमारे साथ कहीं ना कहीं अटैच होती है, ठीक है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए, जानने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए। तो मैं एक चीज बोलता हूँ कि वी रीडिफाइन द रिलेशंस बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रॉपर्टी, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी इज नॉट अ प्रोडक्ट कि आप खाली प्रॉपर्टी को आप प्रमोट ही कर रहे हैं। आज की डेट में प्रॉपर्टी एक स्टोरी है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी एक स्टोरी और प्रॉपर्टी एक सेलिब्रेशन है। मतलब फैमिली सेलिब्रेशन की बात करूं मैं, जैसे अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय भी करते हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो फ्यूचर की प्लानिंग आती है कि हम इसमें इस तरीके से प्लान करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, और उस घर को देखकर जो आपको फीलिंग आती है वो आपकी कहीं ना कहीं फ्यूचर की स्टोरीज जो है आपको आपके जीवन में लेकर आती है और एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन का तो एक नया रूप लेके आती है। तो जितनी ज्यादा खुशी आपको है, ठीक है, ये सब कॉस्ट मुझे भी है, लेकिन मैं सारा ही क्रेडिट अपने ऑडियंस को देना चाहूंगा, इवन आपको देना चाहूंगा। मतलब आज आप मेरे को रोक ही गए, मतलब मैं आपके सामने आपके स्टूडियो में अ ग्रेट क्लैप फॉर यू आल्सो, बिकॉज क्योंकि कहते हैं कि टीम वर्क जो होता है ना वो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस तक, उस मंजिल तक लेकर जाता है जिस मंजिल को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अ ग्रेट थैंक्स टू यू। नहीं सर, एक अच्छे लीडर की शायद पहचान यही होती है, एक अच्छे कोच की पहचान शायद यही होती है कि वो अपनी टीम को कहता है कि उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंचूं, बट आपकी मेहनत दिखती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, 9 जून 2024 जब ये सफर शुरू हुआ था, सफर ऑलरेडी कई दशकों से इसी में है, लेकिन जब इंसान अपना काम करता है, अपना एक आशियाना बनाता है, अपनी एक दुनिया बनाता है, 2 साल हो गए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। और कुल मिला के अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ ना सर, देखिए मैं इस चीज को ना एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा इस चीज को कोई भी अदरवाइज ना ले, ठीक है ना, क्योंकि एक परसेप्शन है। जब आप किसी नई चीज को नए पैशन और नई एनर्जी के साथ करने लगते हैं ना, तो आपको अपने बैकलॉग यानी कि पीछे जो चीजें की है ना, मैं सर सीरियसली यहाँ पे बोलूंगा, ऑल्दो टुडे इज द डे व्हेन वी हैव टू सेलिब्रेट द हैप्पीनेस इन अ ग्रेट मैनर, बट कुछ चीजें ऐसी भी हैं, वो कहते हैं ना कि जब आप सीरियस और इमोशनली भी हो रहे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होती है। तो मैं उसको उस चीज से कनेक्ट करना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसा पैशन अपने साथ जोड़ रहे हैं जो आपको लगता है कि जो अभी तक भी आपने हासिल नहीं किया, ओनली दिस इज द वे जिसकी वजह से आप वो हासिल कर पाओगे। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। छोटी सी स्टोरी ये कि एक बार एक गोडाउन था, उस गोडाउन में चूहे बहुत थे, ठीक है। तो मालिक ने कहा जी इस चूहों का क्या करूं। अच्छा, मालिक की फितरत ये थी कि वो चूहों को मारना नहीं चाहता था, तो उसने कहा मैं एक बिल्ली लेके आता हूँ, ठीक है। तो वो एक बिल्ली ले आया। अब बिल्ली ने क्या किया, सारे चूहे खा लिए। तो सारे चूहे खा लिए, तो उसने कहा चूहे तो अब गोडाउन तो बिल्कुल खाली हो गया। तो उसने देखा भाई अब बिल्ली का कोई काम नहीं है, उसने बिल्ली को भी भगा दिया। कुछ टाइम के बाद बिल्ली के जाने के बाद अब वो गोडाउन है, दोबारा चूहे आ गए। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं। अब वो एक और बिल्ली लेके आया। तो जो दूसरी बिल्ली लेके आया ना, वो पहली बिल्ली की ही फ्रेंड थी, ठीक है। तो उसने देखा कि पहली वाली बिल्ली का क्या हश्र हुआ था, ठीक है। तो उसने सारे चूहे नहीं खाए, उसने 30% चूहे छोड़ दिए, मतलब 10 में से 7 खाए, 3 छोड़ दिए, ताकि उसका काम चलता रहे, ताकि ऐसा ना हो कि चूहे खत्म तो उसका भी काम खत्म। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने जॉब में ऐसा किया, क्योंकि और मैं इस टॉपिक के ऊपर खास डिस्कशन भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है, ऑल्दो मैं अपने काफी सारे पॉडकास्ट में डिस्कशन कर चुका हूं, मैं बोल चुका हूं, मैंने अपनी सेवाएं बड़ी शिद्दत के साथ दी हैं, ठीक है। चाहे वो आपका सेल्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो इवेंट मैनेजमेंट हो, चाहे वो ट्रेनिंग मैनेजमेंट हो, मैंने अपना बेस्ट दिया है और इसका आज मुझे बड़ा अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अच्छा दिया है।
तो लेकिन फिर भी एक फितरत होती है, क्योंकि इंसान जिस माहौल में रह रहा होता है उस माहौल के हिसाब से वो कहीं ना कहीं ढल जाता है। बिल्कुल। तो अगर आज मैं इस अवार्ड की बात करता हूँ और इस 2 साल के सेलिब्रेशन की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ आपको एक ही बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा, अगर शिद्दत में 1% भी कमी रही होगी पीछे 14-15 सालों में, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% से भी ज्यादा ना, 100% से भी ज्यादा शायद मैं भी अब देना शुरू कर लूं। क्योंकि हो सकता है कि कोई मानसिकता या बाय डिफॉल्ट आपको लगता है कि आप जॉब में है या आपका आसपास का माहौल आपकी कार्य क्षमता को कम करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को कम करता है, एफिशिएंसी को कम करता है। आपको 100% जिस मोटिवेशन की जरूरत है, शायद हो सकता है वो डॉज आपको ना मिल पाई हो, बशर्ते अगेन आई एम अग्री कि आपने 100% अपना दिया होगा। मेरे जैसे बहुत सारे होंगे जो मेरे इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, वो 100% दे रहे होंगे, बट समहाउ एंड समवेयर कहीं ना कहीं 1% वही 1% होता है जो आप जिस मंजिल को चाह रहे हो ना वहां नहीं पहुंच पा रहे। तो ये जो फितरत थी ना कि भाई 70% खाने और 30% छोड़ने हैं ताकि ये भी चलते रहे और मैं भी चलती रहूं, तो मेरे मन में सर पीछे 2 साल में ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं आई है। मैंने जो भी किया है बेस्ट किया है, अपना टास्क पूरा किया है। मेरे को आज मेरे माइंडसेट में एक चीज आती है, वंस यू आर कंप्लीटिंग योर वन टास्क, सर ऊपर वाला दूसरा टास्क लेकर बैठा है। सही बात। अब आप दिस इज अप टू यू कि आप उस टास्क को पूरा कर रहे हो, जल्दी पूरा कर लो तो दूसरा मिल जाएगा, नहीं तो उसी को आप चलाते रहो। तो ये जो बैक टू बैक अवार्ड है, मतलब एक अवार्ड मैंने लिया लीडरशिप अवार्ड, दूसरा अवार्ड मैंने लिया बेस्ट ट्रेनर का अवार्ड, तीसरा अवार्ड मैंने लिया बेस्ट कंसल्टेंसी अवार्ड, चौथा मैंने लिया स्टोरी टेलिंग का। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, फेस्टिवल सेलिब्रेशन का लिया, एक अच्छा माहौल बनाने का लिया, एक अच्छा टीम वर्क बनाने का लिया। ये शायद मैं तभी ले पाया हूँ जब मैंने एक टास्क को पूरा किया। एंड ये जो बैक टू बैक अवार्ड है ना सर, बैक टू बैक वर्क डन, मेरे को ऐसा लगता है आई बीइंग एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में रहा हूँ और आज भी मेरी वर्किंग उसी लेवल की है। बहुत सारे लोग मेरे को भी बोलते हैं दीपक जी आप रियल एस्टेट में हो बट ब्रोकर नहीं लगते हो, और मैं ब्रोकर नहीं हूँ सर, मैं नहीं हूँ सर। देयर इज अ डिफरेंस, और अभी उस डिफरेंस के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो है ना सर, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, प्रॉपर्टी इज नॉट अ स्कीम, प्रॉपर्टी इज नॉट अ प्रोडक्ट। आज की डेट में इसकी थीम बदल चुकी है सर। मतलब आप अपना 40 साल के बाद जीवन कैसा डिसाइड करेंगे, उन 40 सालों में क्या आपके साथ होने वाला है, नेचर को लेकर, आपकी फैमिली को लेकर, आपके कल्चर को लेकर, आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हो उस सोसाइटी में क्या एम्बियंस होने वाला है, द अमाउंट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर बाइंग प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो आज की डेट में हर डेवलपर की अपनी एक स्टोरी है सर। तो अगेन एक दूसरा चैप्टर प्राउड करने का ये भी है, मेरा जो स्टोरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो 2 साल पहले मेरे को लगता था कि मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगा, कोई नई चीज है यार, ये क्या चीज है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बट आज मैं देखता हूँ सर, आज जो 5-5, 6-6 करोड़ की प्रॉपर्टी में आप जाओगे तो डेवलपर की भी एक अपनी स्टोरी है। एंड हर डेवलपर में आपको एक चीज बताऊं सर, वो चाहता है कि उस स्टोरी को ना, जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है सेम मैनर में कोई बताए, ठीक है आगे, ठीक है ना, सेम मैनर में बताए, ताकि सामने वाले को लगे कि वो एक प्रोडक्ट नहीं ले रहे, वो प्रोडक्ट के साथ एक लाइव लिविंग बाय कर रहे हैं। वो जो 6 साल बाद उन्होंने जीवन जीने हैं ना, वो उसको आज जी रहे हैं, वो जी चुके होते हैं, तब जाके उसका डिसीजन लेते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, नॉट बेसिक अमेनिटीज, एडवांस अमेनिटीज, ठीक है, कि उनको जीवन में क्या मिलने वाला है। तो ये एक चीज है जो मैं मतलब कॉर्पोरेट में रहा और मैंने किया, तो वो आज भी मैं करता हूँ। एंड इवन मेरी आज भी एक कस्टमर के साथ एक प्रेजेंटेशन मेरी 30-35 मिनट की होती है। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ कंसल्टेंट के अच्छा ठीक है ये ऐसे है वो ऐसे, नो नेवर। आई रिस्पेक्ट द मनी द कस्टमर हैविंग इन देयर पॉकेट ना, मुझे पता है उसकी वैल्यू है। वो एक्चुअली आप ब्रांड नहीं है, मैं ब्रांड नहीं हूँ, हमारे ये जो कस्टमर है ये ब्रांड है, इनकी जेब में जो पैसा है ना ये ब्रांड है। वेरी गुड। जब आप उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे ना कि उनका पैसा ब्रांड है, आयुष जी, मतलब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, दैट विल बी द डे व्हेन यू विल रियलाइज you are a great brand ambassador of your brand, of your company, of your theme. तो this is the way. दीपक सर, आपने जब ये स्टोरी टेलिंग वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया था, हर इंसान ऑफ कोर्स डरता है कि क्या ये वर्क करेगा, क्या ये वर्क नहीं करेगा। आज जब मैं किसी इंसान को दीपक मदान जी का नाम लेता हूं तो वो कहते हैं अच्छा वही जो स्टोरी टेलिंग से बताते हैं, जो बहुत नए कॉन्सेप्ट से बताते हैं।
शुरुआत में लगा था कि ये वर्क करेगा, जो कि आज इतना बड़े ब्रांड लेवल पे वर्क कर रहा है? सर देखो, शुरुआती दौर में ना एक्चुअली क्या होता है, वंस यू टुक योर डिसीजन टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ना, तो आइडियली लोग क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही आप करोगे। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टी डीलिंग को ही आप समझो, मतलब एक कस्टमर होगा, ठीक है, उसकी कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होगी, आप बताओगे, दिखाओगे, आइडियली लोग इसी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। बट ऐसा नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, 3 तरीके की आपको कैटेगरीज मार्केट में मिलेंगी एंड यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है, और कस्टमर्स को अंडरस्टैंड भी करता है। एक होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, आप ब्रोकर्स लगा लो, ठीक है, गॉट इट। वो अनऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्ट को, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में कहीं ना कहीं आप इसको लगा लो, कोई स्कीम प्रमोट करेंगे, ठीक है, कस्टमर के टेस्ट और रिक्वायरमेंट को समझेंगे नहीं, बट ठीक है, आपके पैसे में जो आ रहा है वो ये आ रहा है, प्रोडक्ट की क्या खूबियां हैं क्या नहीं है, ठीक है, एक पर्पस होता है कि ठीक है, इस पैसे में क्या अलाइनमेंट कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, और वो दे दिया उन्होंने, ठीक है, तो ये तो हो गए वो। उसके बाद एक सेकंड कैटेगरी आती है जो जिसको रियल में ब्रोकर बोलते हैं। अब ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर इज बेसिकली मेड फॉर द सेकेंडरी मार्केट। वो एक प्रोडक्ट को सेकंड टाइम बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर्टी पहले डेवलपर बेच चुका है, उसके बाद वो उसको रीसेल मॉडल पे लेके आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब उनकी प्राइसिंग है, डेवलपर तो बेच दिया उसने तो पहले कस्टमर को, तो वो एक्चुअल में क्या है? ब्रोकर है, वो एक्चुअल में ब्रोकर है कि एक प्रॉपर्टी आई, अब उनके 2 मॉडल होते हैं, बाइंग सेलिंग करा दी, उसके बाद उनका एक एडवाइजर कमीशन बोलूंगा मैं यहाँ पे, नॉट कमीशन, ठीक है, वो कस्टमर से डिसाइड होता है, ले लिया। उसके बाद क्या होता है कि कोई प्रॉपर्टी उनको ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद जब वो अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, तो एक कैपेसिटी उनकी ये भी होती है कि सपोज करो कोई कस्टमर बोल रहा है जी मेरे को थोड़ा सा जल्दी है पैसों की, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी उन्होंने 2-3 लाख रुपए सस्ते में बुक कर ली, फिर बाद में उसको बेच दी, तो वो उनका मार्जिन, वो क्योंकि बायर भी उनका, सेलर भी उनका, तो कहीं ना कहीं वो मार्जिन फिर पूरा उनका हो जाता है। लेकिन इससे ऊपर एक चीज आती है, दैट इज कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये मेरे को मौका मिल रहा है बताने का, कॉर्पोरेट कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, मैं इस प्रोडक्ट के लिए तो हम एक अलग से पॉडकास्ट करेंगे। आज की डेट में फरीदाबाद में एक प्रोडक्ट है बीबीटीपी का, स्काईनेस्ट, ओके, ठीक है, और एक एमवीएन का है गुड़गांव के अंदर, विलास इन द स्काई। इस पे हम अलग बात करेंगे, बट आप इनको समझिए ये है क्या। अगर मैं स्काईनेस्ट बीबीटीपी की बात करूं, एक बिल्डिंग और उसके अंदर आपको नेस्ट का फील दिया जाता है, ठीक है, गुड़गांव के अंदर आपको विलास का फील स्काई में दिया जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली ये एक प्रेजेंटेशन है, ये एक एम है डेवलपर का कि आज अगर कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो उसकी 1.5 साल से पहले से ही प्लानिंग चल रही थी डेवलपर के मन में, ठीक है, एंड देयर वाज अ स्टोरी, ठीक है, जहां पे स्टोरी का इंसेप्शन हुआ, वो करते 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 डेवलप होके उसके बाद वो उस फॉर्म में आ गई कि एक प्रोडक्ट ही मार्केट में आ गया, ठीक है। अब कोई भी डेवलपर ये नहीं चाहेगा कि आप इसको हल्के में बताओ। मैं कहता हूं प्रोडक्ट की कीमत 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ सर आप साइड कर दो सर, सबसे बड़ी कीमत है उस एम की, उस स्टोरी की, जिस स्टोरी को दिमाग में साइक्लिंग रिसाइक्लिंग करते हुए, ठीक है, आज उसने उस प्रोडक्ट का अंजाम ले लिया। आप देखिए, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, कोई भी डेवलपर मतलब बॉस, ऑल्दो देखो सर, मेरी तो हैबिट रही है और अभी भी है, मैं किसी भी डेवलपर का ब्रोशर पूरा पढ़ता हूँ, ओह माय गॉड, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज आप पढ़ो, क्या विजन है उसमें, एमडी अपने बारे में भी लिखते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लिखते हैं, क्या क्या चीजें ला रहे हैं, मतलब अगर लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, उबर लग्जरी की बात करो तो उस ब्रोशर की कॉस्टिंग नाना करते 3,500-4 हजार रुपए आती है, बट हम उसको, ठीक है, काफी सारे लोग, बट मैं खुद भी और अपनी टीम को भी इस चीज के प्रमोट करता हूं, नहीं, किसी प्रोडक्ट को बाद में पढ़ना, पहले उस प्रोडक्ट का जो लिटरेचर है, उसकी बुक है, आप 80% प्रोडक्ट ना उसी बुक में समझ जाओगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, एंड द थॉट प्रोसेस, द आइडियाज, द क्रिएटिविटी यू आर डिलीवरिंग फ्रॉम योर माइंड टू कस्टमर। इट मीन्स यहाँ पे यू आर यूजिंग योर 2 माइंड्स। आप अपने खाली वर्ड्स की डिलीवरी कर रहे हो, बट माइंड आप डेवलपर का यूज कर रहे हो। एग्री। उसने किन वर्ड्स को यूज किया, क्या सोच के इस प्रोडक्ट को लेके आए, ठीक है, तो बस इस थीम के साथ चला और मैंने उसके अंदर फिर स्टोरी कॉन्सेप्ट को ऐड किया, क्योंकि देखिए मैं एक ही चीज बोलता हूँ सर, और ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है, इनका इसका जीवन में कोई जो है ना अल्टरनेट भी नहीं है। एवरी होम मेक्स अ स्टोरी एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम।
मुझे नहीं पता कि इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है, बट हर घर एक कहानी है और हर एक कहानी का एक घर है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि हम, और ये काम जो है ना कॉर्पोरेट कंसल्टेंट ही कर सकता है। एग्जैक्टली। हाँ। दीपक सर, आपको 2 साल हो गए स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस को, और अगर मैं कहूँ तो आपके बहुत सारे क्लाइंट्स, इनफैक्ट आप तो क्लाइंट बोलते ही नहीं, आप तो फैमिली बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। आने वाले वक्त में उन्हें आपसे ज्यादा उम्मीदें भी होंगी। क्या क्या उम्मीदें उनको हैं आपसे, और आप क्या क्या आने वाले टाइम में एक्सपैंड करेंगे स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन में? देखो सर, यहाँ पे ना मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि चाहे वो मेरी टीम लगाओ, चाहे वो मेरी कस्टमर लगाओ सर, देखो सर, बीइंग एज अ गुड इनफ as a consultant, I'm very much fair as far as my team is concerned. Very good. And I'm a good enough fair in terms of those they have done deal with me. ठीक है ना, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो डील नहीं है। ठीक है ना, मैं मानता हूं वो एक कनेक्शन है। जैसे मैंने अभी शुरू में बोला कि we redefine the connection between the customer and the property. ठीक है ना, प्रॉपर्टी से जब आप कस्टमर को एक अच्छा कनेक्ट कर देते हो और वो कनेक्शन आप दे देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो कस्टमर ना अंडरस्टैंड करता है। मैंने एक चीज अपनी 14 साल 15 साल के कॉर्पोरेट करियर में भी और इन 2 सालों में भी एक चीज देखी है। आज की डेट में क्या है सर, आप सिर्फ यू हैव टू प्रोनाउंस अ सिंगल वर्ड फ्रॉम योर माउथ, कस्टमर आपकी स्कैनिंग कर लेता है। बिकॉज कस्टमर आज की डेट में बहुत, देखो कस्टमर खुद कस्टमर नहीं है। ठीक है ना, कि कस्टमर को सारी चीजें पता है। सही बात है। कि जो चीजें मैं देख रहा हूँ वो भी वही देख रहे हैं, सोशल मीडिया मैं भी यूज करता हूँ, वो भी यूज कर रहे हैं, बुक्स मैं भी पढ़ रहा हूँ। कस्टमर आज की डेट में बहुत एजुकेटेड है। तो आपको ना इस दौर के अंदर एक राइट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने की जरूरत है। और मेरा मानना है कि आप राइट ही करिए। देखिए मैं ये तो हो जाएगा कि अपनी ही मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, बट जो लोग कनेक्टेड हैं तो उन्हें पता है ही इज गुड इनफ इन एवरी मैनर। रादर अगर कोई लीड की ओपनिंग की बात करें, अगर लीड की क्लोजिंग की बात करें, एंड इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर के मेरे पास फीडबैक आते हैं, यू आर गुड इन राइटिंग, जो जिस तरीके का आप आंसर कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, तो सामने वाले को, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग 4 से 5 करोड़ रुपए कोई आपके साथ लगा रहा है, एटलीस्ट उसको ये लगना चाहिए कि नहीं, he has a sufficient knowledge कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश की है जहां बंदे को पूरी नॉलेज है। तो मेरा कस्टमर के साथ इस तरीके का कनेक्शन रहता है और मुझे लगता है यही रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज क्योंकि एक कस्टमर अगर एक फाइन वे में अगर आपके साथ आज अटैच हो रहा है, ठीक है, अलाइन हो रहा है आपके साथ, एंड आई एम श्योर कि वो 10 साल 20 साल आप ही के साथ ही रहेगा। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड प्लीज सर। दीपक सर, मुझे बड़ा खुशी होती है इस चीज को बताते हुए कि हमने ही लास्ट पॉडकास्ट किया था जब मैंने कहा था कि 2025 में आपको 7 अवार्ड मिले। हमने 7 अवार्ड के बारे में, उनकी स्पेसिफिसिटीज के बारे में जानने की कोशिश करी थी, लेकिन 2026 में अभी आधा साल रहता है, और 2026 में अगर मैं बात करूं तो आपको बैक टू बैक 6 अवार्ड्स मिल चुके हैं। क्या कुछ ऐसा सीरीज बना दी है कि हर महीने अवार्ड मिलना है, हर हफ्ते अवार्ड मिलना है, कि इस हिसाब से कि हाँ मुझे इस बार 100 अवार्ड क्रॉस कर देने हैं, 50 अवार्ड क्रॉस कर देने हैं, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है दिमाग में? प्लान सर देखिए, मेरे दिमाग में ना शुरू से एक चीज थी जब मेरा ये अवार्ड का सिलसिला शुरू हुआ था। देखिए, एक होता है कि जैसे मेरा 2024 का डिसीजन है, व्हेन आई लेफ्ट माय एग्जिस्टिंग प्रोफाइल एंड कन्वर्ट माय सेल्फ इनटू इन द बिजनेस, तो मैं एक चीज बोलता हूँ सर, छुटकारा ना नौकरी से नहीं नौकरों से भी करना चाहिए। ओह माय गॉड, प्लीज इलैबोरेट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा इसको करना। नौकरी छोड़ना इज नॉट ओनली द वे दैट यू विल स्टार्ट योर बिजनेस एंड विल सक्सीड। आपको कुछ हद तक उस मानसिकता को भी छोड़ने की जरूरत है, जो मानसिकता कहीं ना कहीं आपको डाउन करे, ब्रिंग डाउन करे आपको। ठीक है, अब इसका मैं अवार्ड का सिलसिला आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, जब आप किसी अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं, ठीक है, पहली बात तो एक जो रिकॉग्निशन होता है, ठीक है, वो बड़े एडवांस लेवल का होता है। पैन इंडिया नेटवर्क, बहुत सारे लोग आपको जो होते हैं देख रहे होते हैं, ठीक है, और वहां पे उनकी प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जब देखो अगर एक इवेंट के अंदर, चलिए मैं मान लेता हूँ 300 350 लोग हैं, वो 300 के 300 350 लोग सही हैं सर,
300 ही सही है। ऐसा कभी नहीं होता कि 100 लोग हैं और 100 लोगों की मानसिकता ही बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां 300 लोग सही हैं। उसका रीजन क्या है? दे ऑल आर अचीवर। और वो कोई वाराणसी से है, कोई बैंगलोर से है, कोई पुणे से है, चारों जोन से लोग आए हुए हैं। वो अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए आए हैं। सो वंस यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीटिंग विद द पीपल, और जो डिफरेंट स्टेट से आए हुए हैं, डिफरेंट सिटी से आए हुए हैं, तो जब आपको मिलने का मौका मिलता है ना, आपको लगता है कि आपका ट्रैक अब चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि वहां उस लेवल की बात ही नहीं होगी, वहां उस लेवल की बात ही नहीं होगी। हर 300 अगर लोग अवार्ड ले रहे हैं तो 300 लोग अपनी अचीवमेंट की आपको जर्नी बताएंगे। एग्जैक्टली। तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी लगा लो, चेंज भी लगा लो, जहां से मेरे अंदर ये हैबिट आई कि नहीं यार। और मैंने अपने हमेशा हर अवार्ड में, जितने भी मेरे इंडिविजुअल अवार्ड हुए, मैंने उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिस्कशन इंडिविजुअल लेवल पे भी किया। आज तो हम 6 का कंबाइंड कर रहे हैं, बट उनपे मैंने इंडिविजुअल भी किया हुआ है। तो मैंने उनमें एक चीज बोली है कि जब आपको फर्स्ट अवार्ड मिल रहा है ना सर, you have to be committed on the stage when you are going to get second award. Oh my God, lovely. Otherwise दुनिया आपको ये बोलने के लिए तैयार बैठी है कि ये तो आपकी किस्मत थी। आप दुनिया को ये मौका बिल्कुल भी ना दें, बिकॉज क्योंकि आपने बिजनेस लिया है, जो पेन लिया है, ठीक है, जिस गेन को पाने के लिए जो पेन लिया है, उसको आपको प्रूव करके दिखाना है। जो कि आपने प्रूव भी किया। बाय बैक टू बैक 6 अवार्ड्स अगर मिलते हैं तो हमें इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसी सेलिब्रेशन में अब शुरू करते हैं पहले अवार्ड की जर्नी के बारे में। पहले दीपक सर, पहला आपको अवार्ड मिला मौनी रॉय जी से। क्या थी फीलिंग, क्या कंडीशन थी उस टाइम पे, कैसा माहौल था उस स्टेज में, कैसा लग रहा था? सर देखो, उस इवेंट के अंदर लगभग 600 से 700 लोग अवेलेबल थे। जैसा कि मैंने बात किया कि अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटी से थे, ठीक है। मेरा कनेक्शन भी बना बहुत लोगों से, ठीक है, एंड वो 8 लोग मेरे से कनेक्शन भी हैं। और उस अवार्ड में पार्टिसिपेट मेरे बेटे ने भी मेरे साथ किया था, अवेलेबल दिया, तो बहुत अच्छा लगा था। और कुल मिला के देखिए, आप उन आंखों से भी कमिटेड होते हैं, स्टेज से नहीं होते सर। वो जो वाइब्स होती है ना, जब आपका नाम अनाउंस होता है, ठीक है, जो फीलिंग आती है, ठीक है, वो आती है, बट आप उन आंखों से भी कमिटेड होते हो जिन आंखों से आप डिस्कशन कर रहे हो। यू आर गेटिंग द चांस टू डू द नेटवर्किंग इन दैट कैंपस, ठीक है ना, क्योंकि 5 स्टार से नीचे तो ये इवेंट होते भी नहीं है। तो मतलब जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपको आपके द्वार खुलते जाते हैं। देखिए, मेरे को एक अवार्ड से ना एक चीज ये भी लगती है कि आपका नेक्स्ट लेवल का स्ट्रेस कम होने वाला है। ऑल्दो लोग बिजनेस जब करते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ऐड ऑन करते हैं कि ठीक है, बिजनेस पे चलता रहता है, अप एंड डाउन चलते हैं। नहीं, अगर आप इन्वॉल्व रहते हो इस एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी में आपको रोज नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कभी डाउनफॉल नहीं आता है। एग्जैक्टली, ठीक है ना, क्योंकि कौन सा आदमी, और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जिंदगी का जो मैथ है ना, स्कूल के मैथ से बिल्कुल ही अलग है। स्कूल के मैथ ने हमारे को ये सिखाया 1 + 1 = 2, और जिंदगी के मैथ है 1 + 1 = 11। ये 9 लोगों की पावर, 9 लोगों की वाइब्स, 9 लोगों की पॉजिटिविटी, 9 लोगों की एनर्जी, 9 लोगों की आइडियाज, 9 लोग कैसे आपके साथ काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता होता। सेकंड अवार्ड के लिए आप कमिटमेंट ले रहे हो, एग्जैक्टली, आप कमिटमेंट ले रहे हो, बट पीछे 9 लोगों का जो पुश है ना, आपको आ रहा है, इनडायरेक्टली आ रहा है, ठीक है ना। इनडायरेक्टली जो आता है ना, वो आपका सेकंड अवार्ड ड्यू कर देता है। तो मेरी फीलिंग अवार्ड लेते समय तो हमेशा बहुत मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। हाउ इज मौनी रॉय इन पर्सन, लाइक कैसा नेचर है, क्योंकि उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में, और उनसे अवार्ड लेना इट्सेल्फ। मौनी रॉय देखो मेरी फेवरेट लिस्ट में इसलिए भी है क्योंकि मौनी रॉय इज द एक्टर हु इज अ डैड लवर। क्योंकि मैंने उनका प्रोफाइल देखा हुआ है, और मेरा जो जैसे स्टोरीज में है, तो मैं भी कनेक्शंस के ऊपर बात करता हूँ भाई। एक घर, और एक घर के अंदर पिता की भूमिका, भाई की भूमिका, बहन की भूमिका, काफी सारे मेरे पॉडकास्ट भी इस चीज को लेकर जो है, मैंने कहीं ना कहीं डिस्कशन का पार्ट बना हूं मैं। तो मौनी रॉय का एक मेरे को सबसे बड़ा फेवरेट उनका ये लगता है कि वो डैड लवर है। हाँ बिल्कुल, अपने पिता से बेहद मोहब्बत करती है, और आई लव दीज काइंड ऑफ यू नो, चाहे वो बेटी हो, बेटा हो, वो कहते हैं ना, जड़ों से जुड़ के रहो, ठीक है ना, तो आपको जिंदगी में कोई नहीं हरा सकता। तो आपकी सफलता जो है ना, वो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है। तो उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत सारे अच्छे पॉइंट हैं, ठीक है, और आगे भी रहेंगे, बिकॉज क्योंकि एक नामी एक्ट्रेस है वो। बट ये पॉइंट मेरे को उनकी जिंदगी का बहुत अच्छा लगता है, मतलब आई लव पर्सनली लव इट। दीपक सर, अब बात करते हैं 2026 के दूसरे अवार्ड की। आपको मिला इंडियन क्रिकेटर, इनफैक्ट अ वेरी फेमस इंडियन क्रिकेटर चेतन शर्मा जी से अवार्ड। उस अवार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है और क्या अलग था पहले अवार्ड से?
देखो अलग की तो मैं देखो एम्बियंस तो लगभग बराबर था, ठीक है, क्योंकि लोग अलग अलग शहरों से स्टेट से आए हुए थे। बट जो इसके अंदर बुलेट पॉइंट मेरे को लगा था, वो बुलेट पॉइंट ये था, चेतन शर्मा के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिला था, और उन्होंने जो स्टेज पे एड्रेस किया था, उन्होंने एक चीज बोली थी जो मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी, और मैंने उसको घर भी किया। उन्होंने कहा अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो आपको अपना कैरेक्टर जो है ना वो चंदन जैसा रखना होगा, चंदन जैसा रखना होगा, महकता हुआ। ओके। लेकिन अगर अपना चंदन जैसा कैरेक्टर रखोगे तो ये भी स्वाभाविक है कि आपके आसपास सांप भी जरूर होंगे, बट आप वैसे बने रहे जैसे हैं। ओरिजिनलिटी जो है ना, मतलब उन्होंने एक तरीके से तो अपना बताने की कोशिश की थी कि मैं जीवन में यहां तक कैसे पहुंचा हूं, ठीक है। तो उन्होंने मैसेज ये दिया था कि अपना आपका जो प्रिंसिपल और बेसिक नेचर है ना, उसको आप उसी के साथ ही रहिए। लोग आपको वहीं से ही देखना पसंद करते हैं। बदलाव के साथ लोग आपको नहीं देखना चाहते, क्योंकि बदलते समय के हिसाब से बदलता हुआ आदमी ना, सामने वाला कहता है कि ही इज नॉट द राइट मैन। बट अगर आप हर स्थिति में जैसा किसी ने पहली बार आपको देखा है और वो हमेशा आपको वैसा ही पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, यार ही इज अ मैन, क्लियर क्रिस्टल, पानी की तरह साफ है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो एक ये मैसेज जो था उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा था, एंड इवन मैं उसको फॉलो भी कर रहा हूँ। बट सर अच्छा तो लगता होगा ना, जिनको हम पिचेस पे देखते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड पे देखते हैं, उनसे अवार्ड लेना, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर, जिसको हम देखते आए हैं स्क्रीन पे। और अच्छा, सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें भी मेरा बेटा साथ था। तो वो एक होता है जिनको हम अपनी लाइफ में जब छोटे थे तो ब्रांड सुनते आए हैं कि इस तरीके के लोग ब्रांड होते हैं। अब उसी व्यक्ति को आप सामने देखना, उसी व्यक्ति से रिवॉर्ड लेना, उसी व्यक्ति को सुनना, उनकी स्टोरी सुनना और उनको फॉलो करना, तो लगता है कि नहीं, लाइफ इज दिस। आप तभी मैं एक चीज बोलता हूँ सर कि नौकरों से भी छुटकारा पाए आप सर, क्योंकि जिस आदमी ने स्ट्रगल किया हुआ है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल हर फील्ड में है, हर आदमी अपनी क्षमता के हिसाब से स्ट्रगल कर रहा है। एग्जैक्टली। स्ट्रगल हर जीवन में है। लेकिन देखो, एक होता है ना कि एक चीज से उठ के छोड़कर किसी चीज को एकदम से ऊपर आना और सिर्फ ये करना कि नहीं, अब मैंने वो करना है जिसको करने से मेरे को मेरी मंजिल मिलेगी, तो आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो और वो आपका देखो, once you are doing your things in a great manner only for yourself, so that the team can come to you and you can mobilize them for their betterment, for their bright future, ठीक है। ताकि आप देखो, जिंदगी में एक नेक काम करो सर। मैं कई बार मैंने बोला भी और मंदिरों में भी लिखा होता है, लेकिन आप नेक कार्य करोगे क्या? अब मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूंगा। जब मेरा ब्रदर डे का पॉडकास्ट हुआ था, I received आयुषी so many messages and कईयों ने बोला कि दीपक जी हैप्पी ब्रदर डे, हैप्पी ब्रदर डे, हैप्पी ब्रदर डे, एंड आपका पॉडकास्ट देख के पता चला कि यार ब्रदर डे है, ठीक है। तो उन्होंने फिर अपने क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे पता था और मैंने पॉडकास्ट के जरिए बताया, लोगों को पता चला, नहीं, आजकल की लाइफ ऐसी है, ठीक है। और थोड़ा सा मान लो एक ब्रदर एक शहर में, दूसरा दूसरे शहर में, नहीं हो पाता कनेक्शन, कई बार नहीं, इन चीजों पे लोगों को कई बार अपनी एनिवर्सरीज नहीं याद रहती हैं, तो ब्रदर डे तो चलो ठीक है, ये तो एक घर का कैरेक्टर है जिसके ऊपर चलो कोई मेन दिन है। बट अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों ने इस चीज को भी प्रेस किया कि चलो उस पॉडकास्ट से पता चला, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी एक महान काम है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो बस मेरे को इसके अंदर ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा था जो उन्होंने बोला कि आप जैसे बेसिक होना वैसे बन के, वैसे ही रहना चाहिए, वैसे ही बन के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपक सर, आपकी बात भी हुई है चेतन शर्मा जी से, क्रिकेटर रहे हैं, कुछ बात क्रिकेट की हुई या फिर उसके अलावा जिंदगी की बात हुई, क्या बात हुई थी आपकी, अगर आप बताना चाहें तो? जब मुलाकात हुई तो एक्चुअली बेटा साथ था, तो उन्होंने इंटरेक्शन थोड़ा बेटे के साथ ज्यादा किया, मुझे भी अच्छा लगा कि ठीक है, अगर इंट्रोडक्शन ऐसा हो रहा है तो उन्होंने यही बोला कि बेटा क्या कर रहे हो, ठीक है। बेटे ने बताया मेरे कि भाई मैं MVN में और 12th क्लास का हूँ, 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से इंटरेक्शन हुआ। उन्होंने आगे यही बोला, बेटा ठीक है, फोकस ऑन योर स्टडी और जीवन में बस हाँ अपने फादर को पकड़ के रहना। तो इतने इंटरेक्शन में समझ आ गया कि ये व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कहीं पे भी अच्छा मोबिलाइज करके जीवन की एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। तो इट वाज वेरी एक्साइटेड। और रही बात क्रिकेट को लेकर, तो उन्होंने एक चीज बोली
आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक इंटरेस्ट इन क्रिकेट ओनली, नो, जिसमें इंटरेस्ट है वो करो, लेकिन अगर जिसमें इंटरेस्ट है ना उसको इतनी शिद्दत से करो कि फिर उसके मास्टर बनो। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट म्यूजिक में है, म्यूजिक के मास्टर बनो। आपका इंटरेस्ट आपको लगता है बास्केटबॉल में है, बास्केटबॉल में करो। आपको लगता है कि मेरे को रीडिंग बुक्स, रीडिंग में है, तो इतनी बुक्स पढ़ो, इतनी बुक्स पढ़ो, इतना ज्ञान लो कि आप बुक्स के मास्टर बन जाओ। तो एक मास्टरी का जो उन्होंने टिप दिया था, अपने टेस्ट और अपने पैशन को मत छोड़ो, उसको पकड़ के रखो। आपका पैशन आपको बहुत आगे तक लेके बहुत आगे तक लेके जाएगा। एंड आई थिंक तुषार और हमारी ऑडियंस को ये चीज तो बहुत क्लियरली समझ आ गई होगी कि उन्होंने जो मैसेज देना चाहा वो मैसेज एक्चुअल में क्या था। अब बात करते हैं 2026 के तीसरे अवार्ड के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे फेवरेट आपका अवार्ड रहा होगा। जब आपको भाग्यश्री जी से अवार्ड मिला, हाउ वाज दैट फीलिंग, हाउ वाज दैट एनवायरनमेंट? क्या बात है सर, मतलब अगेन, मतलब पूरे पॉडकास्ट में ये हर सेकंड मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। बट इस इवेंट के लिए तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। मेरा भाग्यश्री जी से इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने बोला कि मैंने आपको देखा हुआ है, आपके स्टोरी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और उन्होंने मेरे को एक टिप भी दिया, और वो टिप मैं एक बार दोबारा भी आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि भाई एक सॉन्ग है कि दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उनकी ही मूवी का है, ठीक है, बट उन्होंने मेरे स्टोरी कॉन्सेप्ट को, जैसे ब्रदर के ऊपर, सिस्टर के ऊपर उन्होंने देखे होंगे काफी सारी चीजें, तो उन्होंने बोला कि अपने रूठे हुए रिश्ते को मनाने का एक तरीका और भी है। तो मैंने कहा क्या? तो वो मैं उसको बताना चाहूंगा। कैसे? सपोज करिए आयुष जी, आपसे आपका भाई नाराज हो जाता है किसी भी रीजन से, तो आपके आपने अपने भाई को मनाना कैसे है? दिल दीवाना बिन भैया के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। अब मान लीजिए आयुष जी, कोई हमारे इस पॉडकास्ट को कोई बहन देख रही है, उसकी बहन उससे नाराज हो गई है, तो उसने अपनी बहन को कैसे मनाना है? दिल दीवाना बिन दीदी के माने ना, ये पगलाए समझाने से समझे। तो घर के जो चार कैरेक्टर हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत 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 प्यारा उन्होंने बताया कि इस तरीके से, इस तरीके से हम अपने रिलेशन, देखो मैं एक चीज बोलूं, नाराज होने के लिए दुनिया पड़ी है। इन चार कैरेक्टर को छोड़ के हो जाइएगा, एक अपने फादर को, मदर को, एक ब्रदर को, एक सिस्टर को, इनको हमेशा हैप्पी रखिए। और आई वाज रियली वेरी थैंकफुल टू भाग्यश्री जी कि इतना अच्छा मैसेज दिया उन्होंने, मेरे को बहुत मजा आया सुन के। उन्होंने बोला मेरे सॉन्ग का मतलब सिर्फ वो सजना के लिए नहीं था, वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द मूवी, दैट वाज अ सॉन्ग व्हिच वाज इन द मूवी, बट उसको आपने अपनी स्टोरीज में ऐसे कनेक्ट करिए। एंड आप देखिए, आज आपने मेरे को मौका दे दिया दोबारा उसको शेयर करने का। ऐसे ही आप अपने पापा को भी बोल सकते हैं, बोलो तो पापा के लिए भी बोल के दिखा देता हूँ। दिल दीवाना बिन पापा के माने ना, ये पगलाए समझाने से समझना। और मैं कहता हूँ सर, देखिए गीत, स्टोरी, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन और सॉन्ग एक ऐसी चीज है, कोई आपसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, उसके लिए आप एक गीत गा लीजिए। बिल्कुल। और आपका दोस्त नाराज है, चाहे आपके पापा मम्मी, जो भी नाराज है, बस आपको ये गाना गाना है, और आई थिंक जो भी नाराज होगा वो मान जाएगा। और मेरे लिए सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि स्पेशली जब मैं अवार्ड रिसीव कर रहा था, तो अवार्ड रिसीव, अच्छा इस अवार्ड में भी तुषार साथ था। ओके। अच्छा, जब अवार्ड लिया तो उन्होंने स्पेशली स्टेज पे, अदरवाइज फिल्म एक्ट्रेस है, आप भी समझ सकते हैं टाइम का रहता है, ठीक है, तो लेकिन स्टेज पे तकरीबन 3-4 मिनट आराम से बात हुई, डिस्कशन भी हुआ आराम से, वो बहुत अच्छी हुआ। एंड उन्होंने बोला कि भाई मुझे, देखो मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ की अचीवमेंट यही है, इफ पीपल आर लाइकिंग, ठीक है, इफ सेलिब्रिटीज आर लाइकिंग, मैं वहां तक पहुंच पा रहा हूँ। और मैं एक चीज और भी बोलता हूँ, अच्छा कई बार ना लोगों के सवाल ही आप समय रहते अपना कर्म करते रहिए, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है हर व्यक्ति के सवाल का जवाब देना है। कई बार आपके कर्म ना उस व्यक्ति तक जवाब अपने आप पहुंचा देते हैं। शुरुआती दौर में मेरे से लोगों ने ये भी पूछा, दीपक जी सेलिब्रिटीज का रियल एस्टेट में क्या रोल है? आपको मोनी रॉय ने अवार्ड दिया, आपको भाग्यश्री ने दिया, आपको तुषार कपूर ने दिया, इनका क्या रोल है? ठीक है, कोई बात नहीं सर, चल रही है चीजें, चलने दो, ठीक है। अब आज वही लोग बोलते हैं कि हाँ सेलिब्रिटीज का रोल है, जब उनको पता चलता है सिग्नेचर ग्लोबल ने शिल्पा शेट्टी को इनवाइट किया, सोनू सूद को इनवाइट किया, ठीक है ना, और इलान वाज द फर्स्ट ग्रुप
एंड इवन आज भी इवेंट मैनेजमेंट में उनकी एक्सपर्टीज है। सलमान खान को बुलाने वाले पहले वो थे। सही बात है। ठीक है, ओमेक्स और आरपीएस ग्रुप की बात करता हूँ तो हर्ष गुरजाल जो कि कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडी। हाँ बिल्कुल। तो आज की डेट में क्या है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सर, बोथ आर कनेक्टेड विद ईच और अदर। एग्जैक्टली दे आर आर्टिस्ट, है ना। हर इंसान कहीं ना कहीं देखे तो आर्टिस्ट ही तो है, आप भी तो आर्टिस्ट ही हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए इनको बुलाना जरूरी हो जाता है और इनसे जो मोटिवेशन मिलता है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, वो बहुत अलग है। अब बात करते हैं आपके 2026 के चौथे अवार्ड के बारे में, जो आपको मिला क्रिकेटर मदन लाल जी से। पहले भी आपको क्रिकेटर से अवार्ड मिल चुका है, लेकिन ये जो क्रिकेटर का अवार्ड था और जिस लीड के लिए, जिस लीडरशिप के लिए आपको ये अवार्ड मिला गया, क्या डिफरेंस था? देखिए, पहली बात तो ये मेरा बिजनेस लीडरशिप अवार्ड था फॉर बेस्ट कंसल्टेंसी इन रियल एस्टेट। अब यहाँ पे ना इन्होंने जो अवार्ड मेरे को जब रिसीव हुआ, ठीक है, बहुत एटमॉस्फेयर तो देखो, लोगों से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो मजा तो आता ही है, ठीक है, एनर्जी लेवल भी हाई रहता है, ठीक है। इनका मैसेज ये था, स्ट्रगल लाइफ में कितना भी आए, स्ट्रगल कितना भी आए, वंस यू हैव टुक योर डिसीजन ना, आप उस पर अडिग रहे। वेरी गुड। ठीक है, लाइफ में अगर आप कोई भी चीज शुरू कर रहे हो ना जी, आपको ये सोच कर शुरू करनी है कि बैक गियर का प्रोविजन नहीं है। योर लाइफ व्हीकल है, ये आपका टेम्परेरी व्हीकल नहीं है जो आपने जीवन में अपनी सुविधा के लिए लिया है। जीवन के सफर के अंदर ना बैक व्हीकल नहीं है आपका। तो इसलिए जो चीज आपने कर ली है ना उसको शिद्दत से करो। एंड ये जो मुकाम है, जो हमारा मुकाम है, आप हमसे भी ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि जो नई जनरेशन है, ठीक है ना, वो हमेशा एडवांस रही है, ठीक है, और आगे भी रहेगी। तो वो एक यंग जनरेशन के लिए मैसेज था। और कॉन्ग्रेचुलेशन तो उन्होंने, वो तो टन्स वर्ड हमेशा यूज करते हैं कि, क्योंकि जब आप किसी को बधाई दे रहे हैं ना तो सामने वाले को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि बधाई इज इक्वल टू मनी, सोच सोच के दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप किसी को बधाई दें तो चेहरे पे स्मॉल वर्ड का कलेक्शन आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस फेस के एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। और जब आप वो 3 स्टेज, जब आप स्टेज पे जाते हैं, जब आप उनको माथा टेकते हैं और जब स्टेज लेने मतलब एक अवार्ड लेने जाते हैं, मतलब ऐसे लगता है कि वो ट्रॉफी देने से पहले अपनी आंखों से जो वेलकम करते हैं, अपने फेस से जो वेलकम करते हैं, और अपनी सादगी से, सादगी, बहुत सीधे इंसान है, बहुत सादे इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मतलब आप जितने बड़े बनते हैं ना सर, उतना आपके लिए डाउन टू अर्थ बनना बहुत जरूरी है, जरूरी हो जाता है, हम्बल होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज उनके अंदर दिखाई दी कि नहीं ठीक है, मतलब बड़प्पन की ये भी एक निशानी हो सकती है। इनबिल्ट पर्सनालिटी उनकी ऐसी हो गई है कि वो अपनी इंटीग्रिटी, एथिक्स पे हमेशा टिके रहते हैं। अब बात करते हैं 2026 के 5वें अवार्ड के बारे में, जो आपको मिला चित्रांगदा सिंह जी से। हाउ वाज इट फीलिंग? कैसा लग रहा था? क्या एनवायरनमेंट था तब आपका? ये तो मैं सीरियसली बताऊं, इट वाज अ वेरी एक्साइटेड मोमेंट, ठीक है। ऑल्दो मैं इस इवेंट में थोड़ा सा लेट पहुंचा था मैं, ओह माय गॉड, बट बहुत अच्छा था, ठीक है। और सेम अपॉर्चुनिटी थी, नेटवर्किंग करने का बहुत अच्छा मौका मिला जी। और अब तक के सारे इवेंटों में ये एक ऐसा इवेंट था, ठीक है, और जिसके अंदर मतलब मेरे को अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से, मतलब अगर मान लो मेरे को 50 लोगों से बात करने का मौका मिला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन 50 लोगों में दिल्ली फरीदाबाद से गया हुआ मैं ही था, एनसीआर का मैं ही था। मतलब अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कोई पुणे का है, कोई झुंझुनू का है, कोई आगरा का है, कोई राजस्थान का है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको सेम शहर के भी नेटवर्किंग करने का मौका मिल जाता है। कोई बोलता है अच्छा आप फरीदाबाद से हो, मैं भी फरीदाबाद से हूँ। बट दिस वॉज द इवेंट जहाँ पे सारी जंट्री लगभग आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर थी। तो ये बहुत अच्छा लगा था पॉइंट। और जो उनका भी मैसेज था, उनका मैसेज भी यही था, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, ठीक है, बी क्लियर क्रिस्टल, ठीक है। आप जितने साफ सुथरे रहेंगे, जितनी आप जो है ट्रांसपेरेंट रहेंगे, द सक्सेस इज फॉर यू, सक्सेस इज फॉर दोज। ये जो सफलता है उन लोगों पर फिदा हो जाती है जो लोग मेहनत के साथ साथ अपनी सादगी को बरकरार रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था, मिलके मजा आया था, ग्लैमरस था पूरा, सब कुछ था। तुषार था साथ में? नहीं, इस इवेंट में तुषार नहीं था साथ। इस इवेंट में तुषार साथ में। बिल्कुल। 5 अवार्ड आपको जब मिले, उसके बाद आया आपका 6th अवार्ड। 2026 का छठा अवार्ड आपको मिला एक एक्टर और प्रोड्यूसर मिस्टर नील नितिन मुकेश जी से। इज अ वेरी वेरी बिग पर्सनालिटी, है ना। अगर मैं बात करूं उनकी मूवीज की, अगर मैं बात करूं उनके किरदार की, तो उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया।
जब आपको अवार्ड मिला उनके हाथों से, क्या कंडीशन थी, कैसा लग रहा था? क्योंकि हिज ब्रांड, यू नो, बहुत बड़े लेवल के इंसान है। इस इवेंट में भी मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया था, तुषार मेरे साथ था। सर पहले ना एक्चुअली वो हुआ क्या, जब ये आए एज अ सेलिब्रिटी, ठीक है, स्टेज पर, तो इनका एक पॉडकास्ट हुआ था वहां पे, 10 से 15 मिनट का डिस्कशन हुआ था। तो इन्होंने एक मैसेज ये दिया था ये जो जीवन है ना, ये जीवन आपके ऊपर है, आप इसको सरल बनाना चाहते हो या कठिन बनाना चाहते हो। सफलता हर कोई चाहता है, आप किसी से पूछो क्या चाहते हो, धन दौलत, गाड़ी बंगला, घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल हो, हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी को मिलता क्यों नहीं है, हर किसी को मिलता क्यों नहीं है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि जो जीवन है, इफ यू वांट टू मेक इट इजी, दिस इज अप टू यू, इफ यू वांट टू मेक इट टफ, दिस इज अप टू यू। टफ कब बनेगा? जब आप अपना फोकस लेफ्ट राइट करोगे। डोंट डाइवर्ट योर फोकस। ठीक है। फोकस जो होने के लिए, देखिए सक्सेस की एक डेफिनेशन तो आती है, ठीक है, जो आपका पैशन है, ब्रिंग योर पैशन आउट फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, ठीक है, मोर फोकस्ड ऑन दैट पैशन, ठीक है, चेज देम, अगर वो आपका टारगेट है, रेगुलर चेज देम, धीरे धीरे जैसे जैसे वो साथ चलता जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है, पहले आपका फोकस आगे होता है, आप पीछे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप उसको अचीव करते जाते हैं ना, आप उसके बराबर आते जाते हैं। एंड जब आपका पैशन, आपके एफर्ट, ये सब मिल जाते हैं ना, तो एक बड़ी खूबसूरत सी मंजिल तैयार होती है, एक फ्लावर तैयार होता है, जिसे आपकी जिंदगी का फूल कह सकते हैं। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जिस महक को आप जीने के लिए आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज है ऐसी हैं जिन्होंने माइग्रेट कर रखा है अपने आप को। कई शहरों के लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आके जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो मंजिल, खुशनुमा मंजिल आपको ये कहने वाली है, अब तक आप कहाँ थे। तो चेजिंग का उन्होंने बहुत अच्छा उस पॉडकास्ट में डिस्कशन किया था, एंड आई रियली लव दैट सेंटेंस, और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एनर्जी तो सर देखो 40 प्लस के, ठीक है, और लगते नहीं है एनर्जी। सेहत को लेकर उन्होंने बोला था, हेल्थ इज योर फोरमोस्ट वेल्थ, हेल्थ ही आपका पैसा है, ठीक है। तो पहले हेल्थ को भी मेंटेन करे, तो ये भी एक मैसेज था, तो बहुत अच्छा लगा था और मजा आया था। और ये इवेंट ऐसा है सर जिसमें मैं सबसे लास्ट में निकला था, और दिल्ली पश्चिम बिहार में मेरे को मिला था, मैपल गोल्ड में। तो बहुत मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। मतलब मेरे को ना एक चीज समझ ये आती है सर, देखो जब आप, अभी आपने एक बात की थी कि भाई 6 अवार्ड हो, 2025 में 7 अवार्ड हो, सेलिब्रेशन। सर आप का पैशन आपको फॉलो कर रहा है क्या? आपने आप पैशन को फॉलो करेंगे, पैशन आपको कर रहा है? आपका पागलपन और आपका अपने पैशन को फॉलो करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एक वक्त में पैशन भी ये बोले कि भाई कौन है ये बंदा, ना सोता है ना जगता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक चीज ये समझ आई थी, मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं उस इवेंट में सबसे लास्ट में गया था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यू कैन मेक योर नेटवर्किंग इन अ बेटर वे। आप सर आपका जो जीवन और आपका बिजनेस है ना जी, दैट इज योर नेटवर्क। और मैं यहाँ पे फिर एक चीज बोलूंगा, कोई भी इसको अदरवाइज ना ले, एक लिमिटेड दायरे में रह के जो आपका नेटवर्क बनता है ना, वो पहले ही आपका करियर डिसाइड कर चुका है। एंड जब लिमिटेड लोग आपके अनलिमिटेड करियर को अपनी डेफिनेशन देना शुरू करते हैं ना सर, पता नहीं सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बट कहीं ना कहीं आप नीचे आते हैं। लोगों को ये अधिकार नहीं है कि वो आपका भविष्य डिसाइड करें, आपको अधिकार है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है अपनी सफलता को हासिल करना। अवार्ड के आगे आप अपना नंबर डिसाइड करें कि मेरे को कितने लेने हैं, उतने हैं आपके लिए बने हैं। वंस यू आर स्पीकिंग आउट समथिंग, आप अपनी जुबान से निकालिए सर, ये सफल आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपका सफल होना। लोग कोई मायने नहीं रखते कि वो आपके बारे में क्या, लोग सिर्फ तुलना कर सकते हैं, लोग सिर्फ आपको ये कह सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अंदर की ज़ील, अंदर का पैशन, अंदर का पागलपन, अंदर का जुनून, ओनली यू आर द वन।
अगर आप मेरी बात को माने तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं, आप शीशे के सामने खड़े हो जाइएगा। आपका एक्चुअल फ्रेंड है, एक्चुअल मित्र है, एक्चुअल मोटिवेटर है, एक्चुअल कोच है, जो आपको ये बताएगा कि जीवन में आप क्या कर सकते हो। दीपक सर, 2025 में आपको मिले थे 7 अवार्ड और अभी तक जून 2026 में अगर मैं बात करूं तो अभी 6 अवार्ड्स टोटल। अगर टोटल निकालें तो 13 अवार्ड्स हो गए हैं। ऐसा कहते हैं कि जब जब इंसान को अवार्ड मिलते हैं और ज्यादा मिलते हैं तो इंसान में अहंकार आ जाता है। आपको देखकर या आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि एक बंदा ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया है और ज्यादा एक ज़ील आ गई है कि मुझे अब और कुछ अच्छा करना है। कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए सर, एक सांप जो है ना, सांप वो एक बार क्या होता है, आरी से लिपट जाता है। अब उसके लिए बहुत आसान है आराम आराम से उस आरी से निकल जाना, बट उसे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे से कैसे चिपक गई, क्योंकि उसकी फितरत तो ये है कि मैंने किसी को डंक मारा और वो खत्म, ठीक है ना, क्योंकि किसी की बॉडी में जहर फैल गया। बट वो उससे उलझ जाता है और कुछ टाइम उसको पता चलता है कि उसका सारा शरीर जो है ना वो कट चुका है और थोड़ी देर में वो अपना शरीर त्याग देता है। ठीक है, जो अहंकार है ना, पहले तो ना हर व्यक्ति को ना अहंकार की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपका कितना नुकसान कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अहंकार की स्थिति ऐसी है कि सर आपको ना 100 सीढ़ियों का सफर, अहंकार लूडो के गेम में 99 नंबर पे सांप की तरह है सर, ठीक है। बहुत मेहनत और शिद्दत से सर 100 पे पहुंचने वाले थे, 99 पे सांप काट गया। उस बच्चों से पूछो सर जो लूडो खेल रहा होता है 99 पे सांप काट जाता है ना, और वो दोबारा 10 पे आ जाता है और 2 पे आ जाता है, उसको दोबारा वही एफर्ट करने सीढ़ी चढ़ के जाना है। तो अहंकार के लिए तो मैं आपको बोलूंगा सर, देखो सफलता की एक कहानी कितने भी बड़े लोगों को सुन लो आप, ठीक है, किसी भी मोटिवेटर को उठा लो, किसी भी सेलिब्रिटी को सुन लो, ये आपको एक ही चीज बोलेंगे, डाउन टू अर्थ। जितने आप हम्बल रहेंगे, अहंकार इज नॉट द स्टेयर, ठीक है, बाय यूजिंग देम यू आर टेकिंग योर लाइफस्टाइल और यू आर टेकिंग योर लाइफ इन द अपलिफ्टिंग वे, वो है ही नहीं सर। तो इन चीजों को तो आपको काम, क्रोध, धन, मोह, लोभ, इन सब चीजों को आपको छोड़, ऑल्दो आप धन के पीछे भाग रहे हो, बट लोभ छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा। मोह छोड़ोगे नहीं तो फिर टीम को सपोर्ट कैसे करोगे? 60-70 लोगों को चलाओगे तो बहुत सारे, सर बिजनेस का मतलब ये है कि लोग आपसे उम्मीदें करने वाले, बट आपने पहले तो अपनी उम्मीदों को पूरा करना है, फिर परिवार को करना है, और फिर जो आपके साथ लोग आ रहे हैं, फिर कस्टमर। अरे सर बिजनेसमैन को तो कस्टमर भी बड़ी आसानी से बोल देता है, अरे सर आप तो कर सकते हो ये सब। तो ये उम्मीदें कहाँ से जनरेट हो रही है? बट इफ अगर आपके अंदर अहंकार है, प्राउड है, ठीक है, तो वो उम्मीदें जीरो है। और लोग, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा जी, आप हर वो चीज बेस्ट करो जिससे लोगों की उम्मीदें आपसे बढ़े। जैसे जैसे लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी वैसे वैसे लोग आपसे आगे बढ़ेंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति आपके पास 3 तरीके से आता है जी, एक प्रभाव में, एक अभाव में और एक भाव में। अगर व्यक्ति आपके साथ भाव में आए ना तो उसको मोहब्बत दो, प्यार दो, बैठो या चाय पियो, कॉफी पियो, ठंडा पियो, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति प्रभाव में आया है तो उसको मोटिवेट करो, आप कोई अच्छी बात बोलो, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति अभाव में आया है तो उसकी हेल्प भी करो आप। अभाव किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, करो, क्योंकि वो आपके पास आया है। ईश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि उसको आपके पास भेजा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अभिमान दिखा गए, देखिए इंसान की कोई हिम्मत नहीं है, आप हम दोनों को भी साथ बिठाने वाला भगवान है। वेरी ट्रू। अदरवाइज इस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हॉस्पिटल में अच्छे स्वस्थ की गुहार लगा रहे हैं, नहीं चल पा रहे। हम स्वस्थ बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, एक अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे के फेसेस को देख के एक अच्छे कम्युनिकेशन को आगे कर रहे हैं। सिर्फ वो ऊपर परमपिता परमात्मा सुप्रीम पावर है जिसने इतने अच्छे एमबीएस में हमें बिठा के अच्छी बात करने का मौका दिया। और मैं एक चीज और भी बोलना चाहूंगा, यहाँ पे हम 2 हैं भी नहीं, यहाँ पे 3 है, और हम इन 3 का मैसेज जो है ये ऑडियंस तक जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपक सर, हाउ एग्जैक्टली इज योर रूटीन? जब आपको अवार्ड मिलता है तो कई बार कहते हैं ना कि वो साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, तो यानी कि दिमाग में रहता होगा यार कल को अवार्ड मिलना है। कैसा रहता है स्केड्यूल आपका, कैसा रहता है जब आपको अवार्ड, फॉर एग्जाम्पल आपको कल अवार्ड मिलना है तो कई बार नींद भी नहीं आती होगी, कई बार सोचते होंगे क्या कैरी करना है, किस तरीके से जाना है, क्या बोलना है, क्या सुनाना है, क्या सुनना है, कैसा रूटीन डे रहता है?
बहुत एक्साइटेड रहता है, एक दिन पहले से ही होता है, ठीक है। इवन सबसे पहले तो मैं एक ऑफिशियल अपना एक ट्रैक बनाता हूँ। जिन लोगों ने मेरे से मिलना होता है उनको मैं एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, कि आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। बड़ा जेंटली मेरा स्टेटस भी लगता है कि आई विल बी ओनली अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। सो मैं कॉल पे नहीं रहूंगा आज। और दूसरा ये कि मैं हमेशा सर टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिल्कुल, जैसे एक इवेंट में मैं लेट भी पहुंचा था जी। तो जब आप पहुंचे, अभी आप अपने आप को सेटल डाउन भी नहीं कर पाए और आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप उस मोमेंट को ना, उस लेवल का एंजॉय नहीं कर पाते हो आप। तो टाइम से पहले पहुंचो, यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू मीटिंग विद द न्यू पीपल, ठीक है, हैविंग स्नैक्स विद देम, चाय कॉफी लीजिए, आप नए नए लोग आपसे मिल रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, एंड इवन लोग आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। लोग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। यू आर फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी ऑल्सो, आपको फील होता है। सेलिब्रिटी के फंक्शन में ऐसा नहीं है कि खाली आप अवार्ड लेने गए हो, आप खुद भी एक सेलिब्रिटी जैसा फील करते हो, ठीक है। और फिर जब अपने आप को बिल्कुल सेटल डाउन करके आप बैठते हो, आप दूसरों की अनाउंसमेंट को एंजॉय कर पाते हो, ठीक है, दूसरों के तरीकों को देख पाते हो, किसी को आप फॉलो करते हो, कोई आपको फॉलो करता है। तो मेरा शेड्यूल ये रहता है। दीपक सर, वैसे तो हर अवार्ड बहुत स्पेशल होता है, लेकिन इन 6 अवार्ड में से अगर आपको मैं बोलूं, आई नो कि आप इसका आंसर देते हुए सोचोगे बहुत ज्यादा कि रहने देते हैं, लेकिन कुछ तो फेवरेट हो जाता है कि जब इनसे अवार्ड मिला तो मुझे बहुत दिली तमन्ना थी इनसे मिलने की, और इनसे बात करके मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगा। ऐसा कौन सा अवार्ड था इन 6 अवार्ड में से? सर देखो, क्वेश्चन तो टफ है। अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि मम्मी ज्यादा अच्छी है, पापा ज्यादा अच्छे, तो वो बच्चे को आप दुविधा में डाल रहे हो, ठीक है ना। तो कई बार पूछने वाला भी ना आंखों में खटकने लग जाता है। बट ठीक है, अगर आपने पूछा तो मैं फिर भी एक सटीक आंसर दूंगा। हर किसी ने अपना मोटिवेशनल मैसेज दिया था, इट वाज गुड फॉर एवरीवन, ठीक है, एंड इवन फॉर मी आल्सो, क्योंकि मैंने उनको नोट किया, ठीक है। आप जितने ज्यादा लोगों की अच्छी बातों को नोट करोगे, उतना आप उनको फॉलो कर पाओगे और करा भी पाओगे और आगे भी जाओगे। बट मेरे को जो सबसे अच्छा लगा था वो भाग्यश्री जी का लगा था, ठीक है। एक नई बात थी, एंड इवन मैंने अपने घर में भी हम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करते रहे, बोलते रहे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो बात भाग्यश्री जी ने मेरे से की और मैंने आपसे की, हम दोनों ने ऑडियंस से की। तो अगर हम किसी भी एक रिश्ते को संवारने में कामयाब हो जाते हैं, आई एम श्योर कि सर हम भगवान के हनुमान शायद आप हैं और शायद हम हैं, जो किसी रिश्ते में संजीवनी का काम कर रहे हैं सर। एक लाइन बोलकर के दिल दीवाना बिन भैया के माने ना, दिल दीवाना बिन दीदी के माने ना, दिल दीवाना बिन पापा के माने ना, मम्मी से नाराजगी तो दिल दीवाना बिन मम्मी के माने ना। अगर हमारी ये चंद लाइनें किसी के जीवन में संजीवनी का काम करती हैं, तो सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स, आप बताओ व्हाट अनदर बेस्ट कैन बी डन अपार्ट फ्रॉम दिस? क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्टोरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे कामयाब है, सक्सेसफुल है आज सर। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर क्या फेस्टिवल सेलिब्रेशन होगा, इससे बेहतर क्या हो सकता है, जब समाज आज इस दौर पे जाके खड़ा हो गया है कि अगर मदर ने भी बच्चे को डांट दिया तो बच्चा जाके सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। एनीवेज, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये 2 लाइनें, ठीक है ना, अगर किसी के जीवन में संजीवनी का काम कर रही है, तो मैं सर, शब्द खत्म हो रहे हैं और मैं अपने आप को यहाँ पे पेश करने कितना इंस्पिरेशनल होता है जब हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू किसी इंसान को बताते हैं कि सिर्फ होली, दिवाली और 4 फेस्टिवल नहीं होते, आपके जो रिश्ते हैं ये भी फेस्टिवल है, इनको भी सेलिब्रेट करना चाहिए, जो कि भाग्यश्री जी से मिलके आपको पता चला। बहुत ना सर, मैं तो मेरा पूरा दिन एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई लेवल का था, आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी, ठीक है। सबने बोला कि अलग लेवल की एक मुस्कुराहट थी, तो अच्छा लगा मेरे को। और मैं कुल मिला के एक ही बोलता हूँ कि जीवन में यही 4-5 लोग ही तो हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल आपकी लाइफ यही है, एक्चुअल जीवन यही है, एग्जैक्टली। ये लोग अगर सफल हैं, आपकी सफलता को अगर आपकी फैमिली एंजॉय कर रही है, तो इससे बढ़ के आपको जीवन में चाहिए क्या? ठीक है दीपक सर, एक रैंडम गैस लेते हैं। लाइक अभी हमारे हो गए हैं 6 अवार्ड्स, अभी हमारे हो गए हैं 6 अवार्ड्स बैक टू बैक। हमारे 2026 में कितने अवार्ड्स हो सकते हैं? आई एम गिविंग यू 3 to 4 ऑप्शंस। नंबर 1 10, नंबर 2 11, नंबर 3 12, नंबर 4 इनफाइनाइट। सर देखिए, अवार्ड की सीरीज तो नहीं रुकेगी, ठीक है, और लेकिन इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा कि
आने वाले इन 6 महीनों के अंदर 2 मेरे इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं। 2 इंटरनेशनल रहने वाले हैं, जिसमें मैं ग्लोबली कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्शन का जो है माइंड मेकअप कर रहा हूँ कि नहीं अब मेरे को उस लेवल पे भी लेके जाना है। बिकॉज क्योंकि अगले साल जब हम 2027 में तीसरा साल और चौथा अपकमिंग ईयर की प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है, तो डैम श्योर कहीं ना कहीं हम किसी लेवल पे होंगे और एक अच्छी खासी अचीवमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो मेरा ये प्लान है, क्योंकि स्ट्रगल के वो कहते हैं कि 900 डेज होते हैं, ठीक है, 3 साल होते हैं, तो 2 साल आपके प्यार से, आपके सहयोग से, ठीक है, आपका भी बड़ा सहयोग रहा है ब्रांड बनाने में और सभी लोगों को रहा है कि चीजों को पसंद किया तभी उस चीज को हम लोग आगे कैरी ऑन करके चलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो तीसरा साल है ये ऑसम जाने वाला है सर। और अवार्ड्स मैं सिर्फ आपको एवरी सेकंड इज इक्वल टू अवार्ड, मैं ये कहने वाला हूँ, चाहे वो किसी भी शेप में हो, मोटिवेशन की शेप में हो, सक्सेस की शेप में हो, ठीक है, टीम वर्क की शेप में हो, ठीक है, कनेक्शन की शेप में हो, वो एवरी सेकंड जो है अवार्ड रहने वाला है। और दीपक सर से स्पेशली बात करके मुझे ज्यादा मोटिवेटेड फील इसलिए हो रहा है बिकॉज अवार्ड लेने के बाद इंसान कई बार सोचता है कि ठीक है आप थोड़ा नॉर्मल होते हैं, आप थोड़ा शांत से काम करते हैं, लेकिन इंसान में अगर इतनी ज़ील है कुछ कर दिखाने की कि अभी अगर मुझे अवार्ड मिला है तो मैं सिर्फ काम इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे अवार्ड चाहिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिले और लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मिस्टर दीपक मदान ने कुछ काम किया। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन, कुछ कहना चाहेंगे अपने लोगों को, अपने फैंस को? मैं इतना ही कहना चाहूंगा सर, 1 अवार्ड इज इक्वल टू के आपने एक टास्क को पूरा किया है। तो जब आपकी कैपेसिटी, आपका स्टेमिना ये होगा ना कि आपने किसी काम को पूरा करने के बाद कोई किसी दूसरे काम को पिक किया है जी, तो लाइफ में आप देखोगे कामों को पूरा करना भी ना ये भी एक अचीवमेंट है। अदरवाइज एक टाइम के बाद आपको लगेगा किया तो बहुत कुछ, कंप्लीट कुछ नहीं किया, किया कुछ लेकिन कंप्लीट किया, वो आपकी अचीवमेंट मानी जाएगी। अदरवाइज फिर वो आपका फेलियर माना जाएगा। कंप्लीट कुछ भी नहीं किया, शुरू तो कर दिया। वो कहते हैं किसी का साथ निभाओ ना, सक्सेस भी ऐसी है, पूरा अंत तक निभाओ आप। फिर उसकी कमियां भी बर्दाश्त करो, खूबियां भी बर्दाश्त करो। और अगर आप बीच में ही ये, पहले आपको हर इंसान अच्छा लगेगा, हर एक्टिविटी अच्छी लगेगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी कमियां देखोगे फिर आप बोलोगे नहीं, ठीक है, नहीं, फिर उसको आप एक्सेप्ट करो, उस काम को पूरा करो। उस काम में कितना टाइम लग रहा है, कितनी है, क्या चीज की जरूरत है, ये हर उस व्यक्ति को बोलना चाहूंगा, चाहे वो अपना कॉर्पोरेट में बेस्ट दे रहे हैं या अपने बिजनेस को बेस्ट दे रहे हैं, काम को पूरा करो सर। आप उस बिल्ली की तरह बिल्कुल भी ना बने जो 30-70% काम को पूरा कर रही है, इतना बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये भी अपने लाइफ की एक अचीवमेंट है। मैंने काम को लिया था और मैंने काम को पूरा किया, क्योंकि जिसका काम पूरा नहीं होता ना, आप उसका चेहरा देखना, आंखें नीचे रहेंगी, जेब में हाथ रहेंगे। जब काम पूरा होता है ना, तो जो कॉन्फिडेंस आप दिखाओगे वो कॉन्फिडेंस बोलेगा यार इसका काम पूरा है। तो काम को पूरा करने की हैबिट डेवलप करो, बस मैं इतना कहना चाहूंगा सर। तो अगर आप भी अपने काम में रेगुलर रहते हैं और बिना कई बार लोग परेशान हो जाते हैं जिंदगी में कि रहने देते हैं या हार मान जाते हैं, तो उन्हें शायद मिस्टर मदान से कुछ सीखना चाहिए कि जिंदगी में कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन ही एक रास्ता है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। दीपक सर, एक और सवाल मेरा आपसे होगा। ऑफ कोर्स प्रोफेशनल लेवल पे इंसान सेलिब्रेट करता है टीम के साथ, सबके साथ, घर पे जाके कैसे सेलिब्रेशन होने वाला है? सर देखिए, अगर मैं फैमिली सेलिब्रेशन की बात करता हूँ तो फैमिली के साथ यस ऑफ कोर्स फैमिली भी ऑफिस का ही पार्ट बनेगी, ठीक है। एक केक काटने की जो सेरेमनी है वो भी करेंगे, ठीक है। कुछ अपने 2 साल में, देखिए सेलिब्रेशन मेरा मानना ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल आप बाहर जाके कहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं या केक काट के। सेलिब्रेशन का एक मीनिंग ये भी है कि 2 साल में आपने ऐसा क्या किया है जिससे आपको नुकसान हुआ है, जो आने वाले सालों में आपने नहीं करना, ठीक है ना। यू हैव टू लर्न व्हाट यू हैड डन मिस्टेक इन द प्रीवियस डेज और इन द प्रीवियस, एंड नाउ यू आर कमिटेड कि आपको भविष्य में वो नहीं करना है, तो ये भी एक जीवन की अचीवमेंट है सर। तो इस तरीके से परिवार के साथ रहने वाला है। एग्जैक्टली। मिस्टर दीपक मदान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। एंड आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल इसलिए था क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन अंदर से आ रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद आपसे अगर जिंदगी में कुछ सीखना होगा तो मैं सीखूंगा कि कैसे इंसान सोचता भी नहीं है कि उसे क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट को बिना सोचे बस वो लगातार एफर्ट्स लगाता रहता है, एक कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाता है और अपने मंजिल तक मुकाम हासिल करता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सेकंड एनिवर्सरी। एंड आई बिलीव कि ये जो अवार्ड का सिलसिला है ये 7, 8, 10, 15, 20 से लेके इन्फिनिटी से लेके इनफाइनाइट अवार्ड्स तक जाए, और उसके साथ साथ जैसे आप इंसान हैं हमेशा ऐसे इंसान। थैंक यू, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके लिए भी बोलना चाहूंगा।
आपके साथ शायद मेरे सबसे ज्यादा पॉडकास्ट मेरे आपके साथ है, बिकॉज मैं भी क्या बिलीव करता हूँ कि जो आपकी स्पीकिंग है, ठीक है, जो आपका स्टाइल है, जो आपका प्रेजेंटिंग बिहेवियर है, ठीक है, जो एक्चुअल वे में मैं बोलना चाह रहा हूँ और उसको उस तरीके से आप भी प्रेजेंट कर पाते हो, तो यू आल्सो आर द पार्ट ऑफ माय स्टोरीज। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर मेरी 2 साल की जर्नी आपके साथ रही है तो यू आल्सो आर द पार्ट ऑफ माय स्टोरी, बिकॉज क्योंकि मैं भी फरीदाबाद में बता, मेरे साथ साथ लोग आपको भी देखते हैं सर, ठीक है। हम दोनों दो चेहरे एक चीज को प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा मैसेज दे पाते हैं। तो इस मुबारकबाद का और इस सेकंड एनिवर्सरी का आप भी उतनी ही हकदार हैं। कहीं ना कहीं दिल से दिल का रिश्ता तो जुड़ा हुआ है। एंड अगर आपको अगेन आई एम आस्किंग, वी रीडिफाइन द रिलेशंस बिटवीन द प्रॉपर्टी एंड कनेक्शन, सो नाउ वी आर आस्किंग कि वी रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी एंड एवरीबॉडी हु इज लुकिंग दिस पॉडकास्ट, और जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं। तो मिस्टर दीपक मदान, अगर लोगों को आपसे जुड़ना है तो किस तरीके से आपसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? ऑल्दो हर पॉडकास्ट में मैं सवाल आपसे रूटीन में करता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हर बार सेम सवाल करते हैं, तो प्लीज बताइए। जैसा सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन है, ठीक है। मेरा ऑफिस विपुल प्लाजा में है, ग्रेटर फरीदाबाद में। आप मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9811360300 है। अगेन आई एम रिपीटिंग माय नंबर 9811360300। आप दिल्ली एनसीआर के हैं तो मेरे से मुलाकात कर सकते हैं। किसी भी शहर के, किसी भी स्टेट से हैं, आप एक बार कनेक्ट करिए, मोबाइल पे एक बार हाय हेलो भेज दीजिएगा मेरे को, ठीक है। तो हम लोग कहीं ना कहीं जूम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट या फिर कोई भी कनेक्शन आज की डेट में वो लिमिटेड नहीं है, वो एक्सटेंडेड है। तो हम अपने रिलेशन को, हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशंस को कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे, जिसको हम सक्सेस कहते हैं, वहां पे प्लेस कर सकते हैं। तो दिस इज द वे। और बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी मिस्टर दीपक मदान के अटैच हैं, अगर आप चाहें तो वहां से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आई बिलीव हमारी ऑडियंस को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप हमें बता सकें कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके रहते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।